हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दिया गया है, इज इन एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये दी गई है। द कॉरस्पॉन्डिंग अननॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन इज, तो हमें पहचानना है कि इस पोटेंशियल और इस एनर्जी के लिए जो हमारा वेव फंक्शन है वो कौन सा होगा इन सभी में। ठीक है, तो लेट्स डू। तो देखिए गिवन है आपका पोटेंशियल वी एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी है आपकी E इक्वल्स टू 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, जो दिया होता है। ठीक है, उसी से हमारा आंसर निकलना होता है और उस कंडीशन को हमें अच्छे से देखना होता है, पहचानना होता है, उससे सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है। तो देखिए पोटेंशियल में क्या है और हमारा जनरल वेव फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डायमेंशन के लिए एक्स वाई के लिए तो बताया था मैंने पिछली वीडियोस में कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई, ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें उसको बोला है कि अननॉर्मलाइज्ड, तो उसको तो मैं नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी में लिखती हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के हमें बस डिपेंडेंसी बतानी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं बताना है। तो उसके अलावा क्या होता था, हर्माइट पॉलिनोमियल होता था, तो hn(x) अल्फ़ा एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरा क्या होता था y के लिए hn(y) अल्फ़ा y ई की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब hn(x) की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, और hn(y) अल्फ़ा y की भी पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, पहले तो हमारा जो पोटेंशियल है इसे आप ध्यान से देखो। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ एम। अब जो आपका चेंज आता है, ठीक है, वो आता है फ्रीक्वेंसी में। तो अगर मैं 4 को इस ओमेगा के साथ लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 ओमेगा इसका स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस मतलब एक्स स्क्वायर का जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है एक्स के इसमें वो 2 ओमेगा है, प्लस और क्या लिख सकती हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा एक्स कंपोनेंट के लिए और वाई के लिए क्या ओनली ओमेगा है। तो आप इधर ध्यान से देखो और इधर क्या कहाँ पुट करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा एक्स इसे रखो, इसे अल्फ़ा वाई, तो अल्फ़ा एक्स क्या होगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, का स्क्वायर एम ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। वैसे ही अल्फ़ा वाई का स्क्वायर क्या होगा एम ओमेगा वाई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या 2 ओमेगा, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ 2m ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। ठीक है, और इसे क्या लिखूँगी अल्फ़ा वाई स्क्वायर को, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही है। ठीक है, ओमेगा वाई की ओमेगा है तो लिख दिया। ठीक है, तो मान लो ये इसकी वैल्यू क्या अल्फ़ा के बराबर है, तो ये क्या किसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो अब साई एन एक्स आपका क्या आएगा, साई एन एक्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, इधर क्या लिखे हम एच एन एक्स अल्फ़ा एक्स और एच एन वाई अल्फ़ा वाई और ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 अल्फ़ा। ठीक है, 2 सॉरी ये अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसको क्या लिख सकती हूँ ई की पावर माइनस अल्फ़ा वाई की वैल्यू क्या अल्फ़ा स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसे मैं लिखूँ एच एन एक्स अल्फ़ा एक्स एच एन वाई अल्फ़ा वाई। ठीक है, ई की पावर क्या आ जाएगी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, अब हमें ये और इनकी वैल्यू पता निकालनी कैसे, वो हमारी एनर्जी से निकलेगी। अब एनर्जी क्या दी गई है आपकी इज इक्वल टू 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कैसे लिखते थे हम एन एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा
वाई, ठीक है। अब ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 ओमेगा, तो इधर क्या लिखूँगी 2 एच क्रॉस ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ, इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा ही, एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो मैं 2 को अंदर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा 2 एन एक्स प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा को कॉमन लूँ और इधर क्या आ जाएगा एन वाई प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और ये किसके बराबर दिए गए 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी 2 एन एक्स प्लस एन वाई 1 प्लस हाफ 3/2 इक्वल्स टू, और इधर क्या एच क्रॉस ओमेगा 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आने वाला है 2 एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 3/2 उधर गया तो 5 - 3 2/2 1, और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है हमारी, 1 कब आ सकता है जब एन एक्स क्या हो 0 और एन वाई क्या हो 1, ठीक है। अब एन एक्स और एन वाई की वैल्यू आपको लग गई पता, तो यहाँ से हम ये निकालेंगे, ठीक है, मतलब एच एन एक्स, ठीक है। एच एन एक्स क्या किसके लिए आएगी आपकी वैल्यू 0 के लिए, ठीक है। तो इधर क्या लिखूँ मैं 0 अल्फ़ा एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, और एच एन वाई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं अल्फ़ा वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आती है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा वाई ये आती है, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को मैं इधर पुट करूँ तो हम साई एन एक्स वाई कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और इसकी क्या आ जाएगी 2 अल्फ़ा को कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो मैं वाई की टर्म में लिखूँ, ठीक है, वाई आ जाएगा और अंदर क्या आएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, और 2 भी लगा है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो हम अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं, तो ऑप्शन में आपका y है, ठीक है, y आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि एन वाई की वैल्यू 1 है और एन एक्स की वैल्यू 0 है, और ये एक्स स्क्वायर के साथ के 2 और वाई स्क्वायर सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है दिस। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।